हरे कृष्णा। गीता इन एक्शन की सीरीज में हम वापस आ गए हैं, रिवाइव करने आए हैं। भगवत गीता को जीवन में कैसे उतारें, हाथ आगे लाइए। एक्शन। गीता इन एक्शन। गीता को एक्शन में कैसे लेके आया जाए, मुद्दा यही है। गीता को केवल ऐसे ना देखा जाए कि ये आध्यात्मिक जीवन बढ़ाने के लिए, जो कि ये है, इससे आध्यात्मिक जीवन बढ़ता है, प्रगति होती है, व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिलती है जब वो भगवान की वाणी को सुनता है, उसको जीवन में उतारता है। परंतु हम लोगों के मन में लालच अलग प्रकार के हैं। हमें लालच क्या है, भगवान की भक्ति करेंगे बुढ़ापे में, आज कुछ जीवन भी जी ले ढंग से। तो जीवन भी जीना है, बिजनेस भी सीखना है, आपको भगवत गीता से अच्छे गुणों के द्वारा सीखने का, उसको विकसित करने का अवसर मिलता है। मैं जानता हूं आप सब ने इस सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार किया, इसीलिए आज आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? गुड न्यूज। नई सीजन, नई लुक, नए फॉर्मेट में फिर से आ रहा है, हर हफ्ते आएगा। लॉजिस्टिक्स के चक्कर में हम ऑडिटोरियम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं ऑडिटोरियम? लॉजिस्टिक्स के चक्कर में। लॉजिस्टिक्स का चक्कर क्या है, जब मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं तो ऑडिटोरियम अवेलेबल होते, जब ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं हो तो मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो फंस जाते थे उसमें। तो हमने सोचा इसको अपने ऑफिस में करें, अपनी टीम के साथ करें। हमारे गुरुकुल के आईबीसी के मेंबर्स हैं और सब लोग गुरुकुल में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो भाई? आईबीसी बनने के बाद मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जो हमारे आईबीसीज हैं, ये अब हमारे यहाँ आके काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। धीरे धीरे इनमें कई लोग पिकअप कर गए और कुछ लोग और तेजी से पिकअप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो कंट्रोवर्सीज का बड़ा कुरुक्षेत्र हुआ और उस कुरुक्षेत्र में मैं कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास गीता का ज्ञान था। उसी गीता के ज्ञान को हम चाहते हैं सबको दें। ये एक ऐसी सीरीज है जो सबको देखनी चाहिए। अर्जुन को शस्त्र उठाने की हिम्मत मिली और मेरे को भी ये टीचिंग्स ने गिरने नहीं दिया, बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, डबल चार्ज कर दिया, डबल एनर्जी के साथ। आप सबसे मिलने के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम को आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि हर हफ्ते आइए। तो हर श्लोक में एक नई सीख है और हर बार उस सीख को देने के लिए, उसका एक सेंट्रल मैसेज देने के लिए, उसका एक मैसेज देने के लिए गीता इन एक्शन के सारे एपिसोड्स को देखिए। पुराने नहीं देखिए तो उनको भी देखिए। और अगर आप बिजनेस के एपिसोड्स को सीखना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। लीडरशिप फनल हमारा सबसे पावरफुल फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसमें 52 हफ्ते तक आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आपको साथ बिजनेस के फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कराया जाता है। ले एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन, गीता इन एक्शन। एक है इंद्री, एक है इंद्रिय विषय। कान एक सेंस है, इंद्रिय है। उसका इंद्रिय विषय क्या है? अपनी अच्छाई सुनना, दूसरों की बुराई सुनना, अपने बॉस की बुराई सुनना, अपनी झूठी तारीफ सुनना। नाक इंद्रिय विषय क्या? ड्रग्स, ऐसा नाक से लेते हैं लोग ड्रग्स। आंखें इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या? पॉर्न देखना आंखों से, ताक झांक करने में मजा आना। क्या हो रहा है? ऑफिस में नैन मटक्का कर रहा है, इंद्रिय विषय। इंद्रिय और इंद्रिय विषय को जो अलग कर लेता है, तस्य प्रज्ञा, इंटेलिजेंस प्रतिष्ठिता, उसकी इंटेलिजेंस स्टेबल है। महाराज भरत, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा रीजन भी था बताने के लिए, भगवान राम चले गए संभालने के लिए, राजा बनाऊं, राजा नहीं हूं मैं, नहीं। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से उन्होंने कैसे अलग किया? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को भी अपॉर्चुनिटी आई थी। जो जेंटलमैन जिन्होंने पाकिस्तान को अलग कराया था, उन्होंने बोला कि भाई तुमको मैं 3 टाइम सैलरी दूंगा, मेरे को तुम्हारे जैसे आदमी चाहिए। Why don't you and your team, जितने मुस्लिम्स हैं, आप पाकिस्तान आ जाओ, हमारी तरफ से लड़ाई लड़ना। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने मना कर दिया उनको। ये है इंद्रिय विषय अलग किया। अपॉर्चुनिटी थी 3 गुना तनख्वाह। भारत में क्या मिलता उनको? समुद्र में नदियां सनातन काल से प्रवेश कर रही हैं, पर समुद्र हिलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपके मन में विचार आएंगे, पर आपको विचारों पे एक्शन नहीं लेना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक लेंगे। इससे पहले अर्जुन ने पूछा था, स्टेबल इंटेलिजेंस वाला आदमी क्या खाता है, कैसे नहाता है, कैसे चलता है, क्या बातचीत करता है, उसका व्यवहार कैसा है? और कृष्ण उत्तर दिए जा रहे थे कि स्थित धीमुनिरुच्यते, स्टेबल इंटेलिजेंस वाला आदमी ऐसा है, वैसा है। आज भगवान ने इस श्लोक में कछुए के साथ उसका कंपैरिजन किया कि कछुए की तरह। भगवान इतने विजुअल एग्जाम्पल देते हैं ना, गीता इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको इतना मन लगा रहेगा अगर आपको पढ़ना आ गया, आपको सीखना आ गया। मेरे पीछे श्लोक बोले, दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहां कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर खींच लेता है, क्या मतलब हुआ कि जैसे वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस, किस तरह? जैसे टॉर्टोइज ड्रॉज हिज लिम्ब। आपको पता है, कछुए को देखा है आपने, कभी कभी देखा, कछुए की उम्र बहुत होती है,
वो क्या करता है, अपने हाथ और अपने पाँव को अंदर अपने खोल के ले जाता है। भगवान कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी जब जरूरत पड़ेगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से डिटैच करके अंदर ले आता है अपने अलग। हाथ आगे लाई, क्या मतलब सुनना, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का श्लोक है, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का श्लोक है। दो हाथ आगे लाइए, एक है इंद्री, एक है इंद्रिय विषय। इंद्रिय और इंद्रिय विषय, सुनना मेरी बात, हाथ आगे लाइए। सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे कान एक सेंस है, इंद्रिय है, उसका इंद्रिय विषय क्या है, अपनी अच्छाई सुनना, दूसरों की बुराई सुनना, अपने बॉस की बुराई सुनना, अपनी झूठी तारीफ सुनना। थोड़ा हमारी तारीफ करो, प्रोग्राम कैसा लगा, बहुत बढ़िया, तो बढ़िया तो है क्या क्या। हाँ, सेंसलेस गाने सुनना, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई, ये सारे, यहाँ पकड़ लो उनको। हाँ, तो ये बेसलेस गाने सुनना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फालतू प्रोग्राम देखना, ये क्या है सुनना। हाँ, जहां पे छेड़ाखानी हो रही है उन बातों को सुनना। अरे इस लड़का, ये देखा ये लड़का बार बार उस लड़की के साथ जा रहा है, कुछ तो है, ऐसे नहीं होता। हाँ, देखो धुआं वही है जहां आग लगी हो। ये इंद्रिय विषय, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट, जीवा, इंद्रिय विषय क्या होगा, जंक फूड, अनहेल्दी खाना, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर। कुछ लोग तो मांस भक्षण करते हैं। हाँ, उनको क्या जीव हत्या करके खाने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। इंद्रिय विषय, कड़वा बोलना, गाली गलौज करना, ओरल सेक्स करना, गॉसिप करना, बैक बाइटिंग करना, ये सब इंद्रिय विषय। सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अलग करने को कह रहे हैं भगवान कि बुद्धिमान आदमी कर पाता है ये। नाक, इंद्रिय विषय, क्या, ड्रग्स, ऐसा नाक से लेते हैं लोग ड्रग्स, किसी भी खुशबू से खिंचे कहीं भी चले जाते हैं, या परफ्यूम और एयर प्यूरिफायर से असलियत को छुपाते हैं। इंद्रिय विषय। आंखें, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय क्या, पॉर्न देखना आंखों से, ताक झांक करने में मजा आना, क्या हो रहा है। हाँ, टीवी सीरियल देखना, नागिन भी देखते लोग, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मेरी बुद्धि चक्रा, नागिन देख रहे हैं। एक बचपन में मैंने देखा था, एक बेचारी बूढ़ी औरत मर रही थी, मरने से पहले अपनी बेटी से पूछ रही कि बेटी बस मरने से पहले बता दे शांति सीरियल के आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था। इसको बोलते इंद्रिय विषय, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट। ओटीटी, वेबिनार, मिर्जापुर देख रहे हैं, मिर्जापुर देख रहा है मैं तो हैरान हुआ, आदमी मिर्जापुर कैसे देख सकता है। हाँ, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है मिर्जापुर देख करके। हाँ, आंख, इंद्रिय विषय, सोशल मीडिया पे रील्स लगा हुआ है, देख रहा है। पतली कमरिया मेरी, हाय हाय हाय, गाना चल रहा है, नाच रहा है, और पीछे वो लड़के कोट हिला रहे हैं ऐसा गोल गोल। हाँ, इसको बोलते हैं क्या, इंद्रिय विषय। हाँ, आजकल तो यही चल रहा है सब कुछ। हाँ, ऑफिस में नैन मटक्का कर रहा है, इंद्रिय विषय। मोबाइल एडिक्शन, गेम्स, इंद्रिय विषय। भगवान क्या इंटेलेक्चुअल श्लोक दे रहे हैं। त्वचा, ये भी इसका इंद्रिय विषय। बहुत ज्यादा मेकअप करना, इंद्रिय विषय। स्किन का कलर देख के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, टैटू बनवा के अपना दिखाना, या फिर नॉन कंसेंशुअली किसी को टच करना और उससे आनंद लेना। हाँ, जैसे ऑपोजिट सेक्स को टच करके। हाथी को फंसाने का तरीका ही तो यही है महावत के पास कि वो एक हथनी की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और हथनी की सेक्स की आवाज को जोर जोर से प्ले करता है महावत, और उसके बाद एक गड्ढे के ऊपर घास बिछा देता है जिसमें हाथी आके गिर जाता है। उसके बाद कई दिन तक हाथी को न खाने को देता न पीने को देता है, अंदर दुबला होगा, कमजोर हो जाएगा। बाद में उसको थोड़ा सा खाना खिला के कंट्रोल करना शुरू करता है। क्यों, इंद्रिय विषय, टच, सेक्स की कामना कर, इंद्रिय विषय। और श्लोक क्या चल रहा है अर्जुन का, स्थित प्रज्ञ सका भाषा। भगवान इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय को जो अलग कर लेता है, तस्य प्रज्ञा, इंटेलिजेंस प्रतिष्ठिता, उसकी इंटेलिजेंस स्टेबल है। माय गॉड, क्या कृष्णा, मैं तो कई बार सोचता हूँ युद्ध के बीच में ऐसी बातचीत हो रही है, इनको कॉन्फ्रेंस रूम दे दिया हो तो पता नहीं किस लेवल की बात कर लेते। इनको आराम से कोई बोर्ड रूम दे देते, व्हाइट बोर्ड के साथ में हमारे डायरेक्टर लोग आते हैं, स्ट्रैटेजी समझाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैं सोच रहा भगवान कृष्ण को अभी तो व्हाइट बोर्ड नहीं दिया, बिना उसके युद्ध के बीच में तीर चल रहे हैं और यहां बात हो रही इंद्रिय विषय। अमेजिंग। हाँ, एक दफा वैसे ब्रह्मा जी और 4 कुमारों के बीच में चर्चा हुई, श्रीमद् भागवतम में शायद 11वें स्कंद में आता है। प्रश्न ये उठता है कि मन में विषय है या विषयों में मन है। सुनना मेरी बात को, क्या अमेजिंग प्रश्न था, इसका उत्तर ही नहीं निकला भागवतम में। सुनो मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को देखा पॉर्न एडिक्शन, आजकल बहुत लोगों को भयंकर पॉर्न एडिक्शन। तो लड़की का चेहरा, उसका शरीर उसके मन में है
या मन उस लड़की के शरीर में है, ये समझ ही नहीं आता, इतना एक साथ जुड़ जाते हैं। भगवान ने इनको अलग करना सिखाया। अमेजिंग, अद्भुत है ये, अद्भुत है। हाँ सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। लालच, लालच में मन है या मन में लालच है, समझ नहीं आता। भगवान ने बोला इनको अलग करो, क्योंकि मन भी सूक्ष्म इंद्रिय है। मन में विषय है कि विषयों में मन है। इतनी इंटेलेक्चुअल, मतलब एक बुद्धिजीव। इसलिए देखा आपने, गांधी से लेकर के, आइंस्टाइन से लेकर के, एपीजे अब्दुल कलाम जी से लेकर, सब लोग भगवत गीता पढ़ते रहे इतने सालों तक। अपने यहाँ ही कुछ लफड़ा है नया, नहीं हिंदू किताब, हिंदू किताब सबके लिए, पूरी पृथ्वी के लिए। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? वही, और यही है, मन में विषय या विषय में मन, इंद्रियार्थ। ये भगवान ने इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को, सेंसेस और सेंस के ऑब्जेक्ट को अलग करने की, लेकिन वो इतना अंदर हो जाता, इतना अंदर। शराबी को और कुछ नहीं दिखता, उसको शराबी कुछ भी बात कर लो। एक गुरुजी आए थे, बोले इतना सेक्स कर लो कि सेक्स की इच्छा समाप्त हो जाए। बिल्कुल नहीं, जब तुम सेक्स ज्यादा करोगे सेक्स की क्षमता खत्म होगी, इच्छा नहीं, अगले दिन वापस इच्छा आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो इतना अंदर चला जाता है, इतना अंदर चला जाता है। एक बार की बात है, एक शराबी, उसका लिवर फेल हो गया, पर ध्यान से पहले भगवान शिव से बोला मेरे को दर्शन दो, आपसे बात करने का है। भगवान शिव के आशुतोष हैं, जल्दी मान जाते हैं। आ भी गए दर्शन देने। बोले भगवान, बोले क्या चाहते? बोले अगले जन्म में दांत मुझे 32 की जगह एक दे देना, मैं नकली लगवा दूंगा। लिवर मेरे को नकली मिला नहीं, वो 32 दे देना अगली बार। उसको लिवर 32 चाहिए। हाँ, महाराज भरत जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा रीजन भी था बताने के लिए, भगवान राम चले गए संभालने के लिए, राजा बनाऊं, राजा नहीं हूं मैं, नहीं। हाँ, वही बिल्कुल अमेजिंग, अमेजिंग कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से उन्होंने कैसे अलग किया। अपने आप को क्राउंड नहीं किया, भगवान राम की चरण पादुका वहां पे राज सिंहासन पे रखी, खुद नीचे बाजू में बैठ गए, रूलर बन के नहीं, रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे महाराज भरत। 14 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, केवल फलाहार किया, जमीन पे सोए, एक कुटिया बनाई, अपनी मां से 14 साल तक बात नहीं करी। हर चीज का रीजन था उनके पास में कि भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, मैं तो राजा नहीं हूं, लेकिन मैं उनका प्रति, इसीलिए मुझे राजसी सुख नहीं ले रहा हूं, लेकिन जरूरी था करना पड़ रहा। नहीं, अपने आप को सारे राजकीय सुखों से दूर रखा। श्री राम वन में एक वनवासी की तरह थे, ये अयोध्या में एक वनवासी की तरह रहे। अयोध्या में जब तक भगवान लौट करके नहीं आए, तब तक सारे राजसी भोग ऐश्वर्यों का त्याग किया, एक वनवासी के वस्त्र पहन के उसी कुटिया में नंदी ग्राम में जाकर के रहने लगे, अयोध्या के पास में। पूरी रामायण के अंदर भरत ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस गलती का पश्चाताप किया जो गलती उन्होंने खुद कभी करी ही नहीं थी। ये थे महाराज भरत। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञा सा का भाषा, या भगवान उत्तर दे रहे हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को अलग कर दे वो स्थित प्रज्ञा है, यानी कि वो स्टेबल इंटेलिजेंस का है, जिसमें यह क्षमता हो कि मुझे कब कछुए की तरह अपने लिम्स को वापस खींचना है, जिसमें यह क्षमता हो कि मैं कब सेंसेस को वापस विड्रॉ कर सकूं, जिसमें यह क्षमता हो मैं कब अपने आप को रोक सकूं। आगे इसके अगले श्लोक में तो हो बहुत अद्भुत श्लोक आने वाला है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, गोल स्टेटमेंट, गर्ल स्टेटमेंट, सेक्स स्टेटमेंट, सक्सेस स्टेटमेंट, याद होगा किसी को। उसके अगला श्लोक है कि आदमी क्रोध के कारण बर्बाद कैसे होता है। इतनी बढ़िया सीक्वेंस है जो कि भगवान बता रहे हैं स्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी होता कैसा है। इसके साथ मैं ऐसा करता हूं, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक भी रिलेट कर देता हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, सिमिलर बातचीत है, क्योंकि वहां पे भगवान ने नदी और समुद्र के साथ कंपैरिजन दिया है, यहाँ कछुए के साथ कंपैरिजन दिया है। भगवान क्या कहते हैं, अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्या कहते हैं, अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम, जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं, 5 days in a week समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, लाउडली यस नो, नो 6 days in a week करती हैं, खाली संडे छुट्टी रहती है। 7 days करती हैं, समुद्र में नदियां रोज प्रवेश करती हैं। कब करती हैं, पूरा साल करती हैं, लाउडली यस नो। और 4 साल, 5 साल, 10 साल तक लगातार करती हैं, लाउडली यस नो। सनातन काल से कर रही हैं। समुद्र में नदियां सनातन काल से प्रवेश कर रही हैं, पर समुद्र हिलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार, ए लाउड गाइस कम ऑन, ठीक उसी प्रकार आपके मन में विचार आएंगे, पर आपको विचारों पे एक्शन नहीं लेना। वो भगवान ने समझाया। क्या बोले
कि तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, ठीक उसी प्रकार कामनाएं आएंगी, एक्शन नहीं लेना, काम ही नहीं बनना। वन मोर टाइम, कामना आएगी, काम ही नहीं बनना। देखिए ये मेन मुद्दा सारा ये। अर्जुन पूछ रहे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भगवान बता रहे क्या बता रहे, इंद्रियार्थी, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को अलग कर दो, बस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पूरी अमान मचला प्रतिष्ठा। अरे आती रहेंगी नदी, हनुमान जी को भी आई एक नदी जो वाल्मीकि ने लेकिन हिलना नहीं है, हाथ आगे लाई, कामना आएगी, काम ही नहीं बनना। कामी का मतलब खाली सेक्स नहीं है, सब कुछ अलग अलग। गोलगप्पे की कामना भी आती है, कामना किसी भी चीज की हो सकती है। एक्शन तब लूंगा जब वो मेरे गोल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं तो नहीं लूंगा। हाथ आगे लाइए, इसमें कौन मदद कर सकता है? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। रावण और विभीषण में क्या अंतर था किसी को समझ में नहीं आएगा। लोगों को मालूम नहीं रावण और विभीषण, उनके बिहेवियर का अंतर बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या अंतर था रावण और विभीषण में? अंतर यह था कि एसोसिएशन का अंतर था। दोनों के माता पिता सेम थे, पर जो ये विशर्वा नाम के जो पिता थे ना उनके, वो खुद साधु थे और उनकी मां थी राक्षसी कैकेसी। ये कैकेसी कौन थी? ये सोमालिया के सोमाली राजा की पुत्री थी, राक्षसी थी, और वो साधु थे। और कौन थे ये विशर्वा? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, सप्तऋषि के पुत्र थे, एंड ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। Therefore, रावण वॉज ग्रेट grandson of Lord ब्रह्मा। परंतु हुआ क्या? विभीषण पिता की संगत में रहे, रावण माता की संगत में रहे, बस वही फर्क हो गया। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब बढ़ गया। और इनके अंदर क्या हुआ? अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, सारे देवी गुण आ गए। उनके अंदर सारे दानवी गुण आ गए। फर्क यही था, आप किसकी संगत में है, किसकी संगत में, वो आपको ट्रेन करेगा कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से अलग कैसे रहा जाए। और जितनी अच्छी संगत उतनी फाइन इंटेलिजेंस। अभी स्पिरिचुअल लेवल पे तो आए नहीं, दूसरा अध्याय चल रहा है भाई लोग। दूसरे अध्याय में भगवान ने इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें करी हैं, अभी स्पिरिचुअल लेवल की शुरुआत नहीं हो रही पूरी ढंग से। अभी और बढ़ेगा और खूब चर्चा होगा जब भगवान बताएंगे मेरी शरण कैसे ली जाती है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे अर्जुन का गोल स्टेटमेंट क्लियर कि कौरवों ने बोल दिया युद्ध है तो युद्ध है, तो अर्जुन स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर सर्टिफिकेशन, ग्लोबल यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन। तो एक बार ट्रैवल करते करते इंद्र की नगरी अमरावती पहुंचे, और इंद्र की नगरी स्वर्ग में अमरावती में अस्त्र शस्त्र लेने अर्जुन पहुंच गए। वहां जाके पूरा अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग ली। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन की मेहनत देख के। महाबाहो, एम्बीडेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्टरस मतलब जो दोनों हाथ से एक साथ तीर चला सकते हैं, बाएं से भी और दाएं से भी मल्टीपल तीर छोड़ सकते हैं। ऐसे अर्जुन ऐसी ट्रेनिंग लेके अर्जुन निकले। अब अर्जुन उनको थैंक यू किया, दंडवत प्रणाम किया, बोला बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे ही बोलने लगे प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत, इंद्र ने रोक दिया, बोले रुको यार, थोड़ा हमारे स्टाइल में भी चलो। बोले आपका क्या स्टाइल है? बोले हमारे यहाँ चित्रसेन, हमारे यहाँ गंधर्व है, उनके पास जाके थोड़ा संगीत और नृत्य कला भी सीख लो। बोले चित्रसेन? अब ये इंद्र की बात टाल नहीं सकते, उनकी बात मानी, पहुंच गए। अर्जुन चित्रसेन के पास पहुंचे। इसी बीच अब अर्जुन कौन है? महाबाहो। कौन कौन है? महाबाहो। उनके बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, नेक सॉलिड, और वो वहां पे अपना सिक्स पैक एब अर्जुन की नेचुरली। और वहां से कौन निकल रही? उर्वशी। उर्वशी निकली वहां पे नृत्य करते हुए। उन्होंने अर्जुन को देखा, और जैसे ही नृत्य करते देखा, ओ उर्वशी आकर्षित हो गई अर्जुन के पास। जैसे ही उर्वशी आकर्षित हुई, अर्जुन के पास जाकर के शादी की इच्छा जाहिर कर दी। अब मैं थोड़ा आपको ना सिनेरियो समझा देता हूं। आपको पता है इस पृथ्वी की सबसे सुंदर खूबसूरत अप्सरा को क्या टाइटल दिया जाता है? मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स? यस और नो? उसको सबसे खूबसूरत स्त्री को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स दिया जाता है। जैसे ही मिस यूनिवर्स को आप यहां से एक्सपोर्ट करोगे स्वर्ग लोक में, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ विल बी द अगलीस्ट वुमन ऑफ स्वर्ग। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको इतना बदसूरत माना जाएगा स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग में कितनी सुंदर देवियां रहती हैं, इमेजिन करिए। अगर सबसे खूबसूरत स्त्री भी यहाँ की सबसे बदसूरत है वहां पे, तो जो वहां की सबसे खूबसूरत उर्वशी, तो वो कितनी खूबसूरत होगी। और ऐसी उर्वशी आके अर्जुन को बोल रही है, अर्जुन मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं आपके प्रति इतनी आकर्षित हो चुकी हूं। हाँ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं उनको जवाब में मालूम? अर्जुन कह रहे हैं मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी मां के समान है। हाँ, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, मेरी मां के समान। वो बोले तुम्हें पृथ्वी में जाके कौन मिलने वाला है ऐसा जो तुमने मुझे मां बोल दिया?
ऐसे अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, मेरा मन चंचल है। इतना कंट्रोल है माइंड में कि उर्वशी के सामने टेंशन भरा, उर्वशी को देख के आदमी वैसे ही हिल जाए, मत देख ही नहीं सकता। उसके शरीर की कांति इतनी निकल रही है कि साधारण बुद्धि का आदमी हो तो उसकी आंखें ही ना खुल पाए, इतना शरीर की कांति बताई गई है उर्वशी की। और इतनी सौंदर्य की देवी को देख के मां कह पाना, सोचो इंद्रिय विषय, ये है अर्जुन का इंद्रिय विषय। वो कैसे अलग कर पा रहे हैं इसको, अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे अलग कर पा रहे हैं। और वहां वो इतना ज्यादा दुखी हुई उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया, बोला तुम मेरे साथ में एक शारीरिक संबंध बनाने में तुम्हें तकलीफ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम 1 साल के लिए इंपोर्टेंट हो जाओगे। हाँ, और वो इंपोर्टेंट हुए। अर्जुन बहुत खुश हुए। उनको बाद में वो सेवा का अवसर मिला, आपको पता, नीचे आकर के इंपोर्टेंट होकर के उन्होंने कौन सी सेवा निभाई। हाँ, क्या था उनका नया नाम। ये बहुत अमेजिंग बात है कि जो भगवान ने सिखाया ना, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनकल्चर्ड आदमी सेंसुअल प्लेजर में जिंदगी बिताता है और कल्चर्ड आदमी इंटेलेक्चुअल प्लेजर में जीवन बिताता है। और ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे भगवान समझा रहे हैं इंद्रिय विषय, इनको अलग कर दो। स्थित प्रज्ञ से का भाषा अर्जुन पूछ रहे हैं, वो खुद ही स्थित प्रज्ञा है। ऐसे अर्जुन को भगवद गीता की जरूरत थी क्या? भगवद गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं बोली। कौन बोल रहा है हमारे लिए बोली? हाँ, हमारे लिए बोली, हमारे लिए बोली थी। वेरी गुड, मेरे लिए बोली। जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना मेरे लिए बोली, यहां से जाने के बाद पढ़ूंगा नहीं। यहां तो कई लोग इस चक्कर में देखते हैं विवेक बिंद्रा बोलते कैसे हैं, यूट्यूब पे देखा ऐसा ऐसा बोलते हैं, यहां सामने देखेंगे बोलते कैसे हैं। ये मुद्दा ये है कि विचार आएगा, समुद्र मापा प्रविशंति अद्वत आएगा। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, टेंशन किसको हो गया? इंद्र को। इंद्र ने अपनी एक टीम मेंबर को बोला, रंभा को, ए जाओ जरा देखो यार विश्वामित्र टेंशन हो रहा है, उसका सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। तो इंद्र क्या टेम्पोररी पोजीशन है, इंद्र नॉट अ परमानेंट पोजीशन। इंद्र इज अ डेजिग्नेशन। अभी इंद्र कोई और है, पहले इंद्र कोई और थे, आगे इंद्र कोई और होंगे। इंद्र इज अ डेजिग्नेशन, इंद्र इज नॉट द नेम। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब डेजिग्नेशंस हैं, ये नाम नहीं है। ये डेजिग्नेशंस बदलती रहती हैं, कभी कोई इंद्र है, कभी कोई इंद्र है। हो सकता है आप में से भी कोई इंद्र रह चुके हो पहले, पीछे किसी जन्म में। मुद्दा ऐसा कईयों को लग रहा, मेरा लग भी रहा है मेरे को। मैं कहा हाँ ना, हियर मी आउट। इंद्र को टेंशन, ये आगे विश्वामित्र दिक्कत हो। इंद्र ने रंभा को भेजा, रंभा जाओ देख के आओ। रंभा पहुंच गई वहां जाकर के, 60,000 साल से तपस्या चल रही, रंभा वहां जाकर नृत्य करने लगी और गाने लगी। हाँ, और विश्वामित्र मुनि की आंखें खुली, पूछा कौन हो तुम? तो क्या बोली, मेरी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और मैं धरती लोक में केवल विश्वामित्र आपकी तेज, आपकी सिद्धि का गुणगान सुनकर के यहां पहुंची हूं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूं। उन्होंने कहा मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं ऋषि, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। विश्वामित्र ने मना कर दिया। विश्वामित्र मुनि बोले मैं तपस्वी हूं, मैं साधु हूं, मेरा काम आपसे विवाह करना नहीं है, मैं संन्यास ले चुका हूं। बोला नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह करके ही जाऊंगी, मुझे आप ही के साथ जीवन बिताना है। जब बार बार रंभा ने इस तरह प्रयास किया, और विश्वामित्र मुनि जिनके बारे में कई बार बोला जाता है इनकी तपस्या भंग हो गई, क्या भंग हो गई आपको असलियत मालूम नहीं। विश्वामित्र मुनि इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, और क्या बोला, तुम बहुत बदतमीज हो, और वही उनको श्राप दे दिया। 1000 साल के लिए पत्थर की मूर्ति बना दिया। वो चाहते तो उसके साथ गृहस्थ आश्रम में बसा सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम, समुद्र में नदी आएंगी, स शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसको मिलेगी जिसको कामना आएगी पर कामी नहीं बनेगा। कामना उनके सामने रंभा के रूप में विश्वामित्र मुनि के भी आए, लेकिन वो कामी नहीं बने। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, और वो अपॉर्चुनिटी जब ज्यादा फायदे की होती है आदमी एक्शन ले लेता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात करूंगा आज। 1946 में जब पार्टीशन हो रहा था, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को भी अपॉर्चुनिटी आई थी। और क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडो पाक वॉर 1947-48, उनको वहां पे जो जेंटलमैन जिन्होंने पाकिस्तान को अलग कराया था, उन्होंने बोला कि भाई तुमको मैं 3 टाइम सैलरी दूंगा, मेरे को तुम्हारे जैसे आदमी चाहिए। वाई डोंट यू एंड योर टीम, जितने मुस्लिम्स हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हमारी तरफ से लड़ाई लड़ना, और यहां से मैं आपको 3 रैंक हायर डेजिग्नेशन दूंगा और 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने मना कर दिया उनको।
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने मना कर दिया, और जब मना किया उन्होंने नौशेरा में सबसे कड़क जवाब कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान अटैक किया, 1947 की बात कर रहा हूं, दिसंबर एंड जनवरी, 1948 का जनवरी, 1947 का दिसंबर, भारत पाकिस्तान आजाद हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश करी है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे जो वहां पहुंचे और नौशेरा में इन्होंने ऐसा जवाब दिया, वापस अपना झंडा फहराया, और पाकिस्तान फोर्स ने अनाउंस कर दिया कि 50,000 रुपए का इनाम है जो मोहम्मद उस्मान का गर्दन काट के लेकर के आएगा। 50,000 रुपया उस समय की बात कर रहा हूं, 1948 में, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1948 में 50,000 रुपए का इनाम पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ रखा था, और वही हुआ। कुछ ना कुछ लोगों ने मुखबरी करके उनको पकड़वा भी दिया, उनकी गर्दन कट भी गई, पर गर्दन कटवाने से पहले बोला जिस टेरिटरी के लिए अपनी जान दे रहा हूं ना मैं, वो टेरिटरी नहीं छूटनी चाहिए। और ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसे व्यक्ति, जब ये माटियार शहीद हुए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस समय उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। ये है इंद्रिय विषय अलग किया। अपॉर्चुनिटी थी 3 गुना तनख्वाह, भारत में क्या मिलता उनको, मुसलमान देश में जाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, पर इंद्रिय विषय कैसे उसको अलग करके दिखाएं। ये अपूरे मानव अचला प्रतिष्ठम, नदी आएगी स शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसको मिलेगी जिसको काम ना आएगी, पर कामी नहीं बने। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो हीरो बनते हैं लोग। हीरो तो मैं उसको बता रहा हूं जिसको अपॉर्चुनिटी आई और फिर भी उसने सही काम किया, गलत काम जहां ज्यादा फायदा हो रहा था। मेजर ध्यानचंद, 15 अगस्त 1936 की बात कर रहा हूं, बर्लिन ओलंपिक्स, इंडिया वर्सेस जर्मनी हॉकी फाइनल। हाफ मैच तक केवल एक गोल हुआ था, जूता उतार के फेंका उन्होंने गीली घास के अंदर। हिटलर स्टेडियम में बैठा तानाशाह देख रहा, कौन है ये, कौन है, कौन है? मेजर ध्यानचंद, लांस नायक, सूबेदार, जूनियर रैंक पे थे उस समय। खाली पैर जब हॉकी खेलने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 8-1 से जर्मनी को वो शिकस्त दी। ध्यानचंद ने इनके प्रदर्शन को देख के बहुत प्रभावित हुए, ध्यानचंद के प्रदर्शन को देख करके हिटलर, और कहा कि जर्मनी में आकर के खेलो, जर्मनी में मैं तुम्हें न्योता देता हूं और तुमको आर्मी के अंदर बहुत ऊंची रैंक दूंगा। तुम यहां पे तो कुछ नहीं, मैं सीधा तुमको चीफ मार्शल बना दूंगा। ध्यानचंद के पास सुनहरा मौका था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी, यहां संसाधनों का अभाव था ध्यानचंद के पास में। फटे जूते पहन करके खेला करते थे यहां पे, वहां पे उनको सारी संसाधन थे, लेकिन ध्यानचंद ने इसको ठुकरा दिया और क्या बोला, ये भारत की जिम्मेदारी नहीं। उनके फटे जूतों को देख के जब हिटलर ने बोला, टिप्पणी करी, तो बोला ये भारत की जिम्मेदारी नहीं कि मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊं, मैंने भारत का नमक खाया है, भारत से ही खेलूंगा। इसको बोलते हैं इंद्रिय विषय। इसको भगवान कह रहे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे आदमी का इंटेलिजेंस स्टेबल इंटेलिजेंस है, ये स्टेबल इंटेलिजेंस। इंद्रिय विषय मन, और मन को क्या मिल रहा है, 3x सैलरी। ये छोड़ो ना, निकलो यहां से, अपनी जिंदगी जीते हैं ना, ये क्या है, बस यही, जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी से खेलूंगा। ध्यानचंद के मन में आ सकता था, लेकिन आया क्या, नहीं, भारत से लड़ूंगा, भारत के लिए खेलूंगा। ध्यानचंद का और यही फर्क आज कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इट इज गिवन टू एनीबडी इन आवर कंट्री टुडे। जर्मनी से खेल भी लेता ना, तो जर्मनी में उनको हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर का अवार्ड उनके नाम पर नहीं दिया। ध्यानचंद केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल स्ट्रेट भारत को दिलाए थे। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये है स्थित प्रज्ञा, जो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रिय विषयों को अलग अलग करता हो। स शांति मापनोति, काम ना आएगी, काम ही नहीं बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री पे कितने लोगों ने वीडियो देखा है मेरा, देखा आपने? साड़ी की शॉपिंग करने ले गए थे अपनी बीवी को, वो लगा रहा साड़ी फ्री में ले लो, मुझसे नहीं लिया साड़ी, सस्ती वाली 2 साड़ी पत्नी को दिलाई, चुप करा दिया उनको, वहां से ले गए। रशियन डांस हो रहा था जाकर के रशिया के अंदर, वहां से उठ के बाहर चले गए, बोले अर्धनग्न अवस्था में ऐसी औरतों को नाचते हुए देखना मेरी पत्नी का अपमान है जो मेरे साथ में बैठी है। आंख, इंद्रिय विषय, रशियन बैले डांस, दोनों को अलग किया। पेट्रोल पंप में से पेट्रोल अपनी तनख्वाह से भरवाया करते, जब बेटा उनका गाड़ी लेकर उनके निकल जाता था, बेटा 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी क्या चला करके आया, खुद की तनख्वाह कटवा ली उन्होंने। इंद्रिय विषय कैसे उन्होंने अलग किया इसको। पता चला बेचारे बेटे के बॉस को कि ये तो प्रधानमंत्री का बेटा, उसको प्रमोशन दे दी, फोन करके उल्टा डिमोशन करवा दिया। प्रमोशन काहे दे रहे उसको? इंद्रिय विषय, ये वो लोग हैं। स्थित प्रज्ञा, ये स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन ने पूछा, ये उत्तर है। संसार में भी स्थित प्रज्ञ लोग मिलते हैं आपको, केवल देवी देवताओं में नहीं, वहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। रतन टाटा सबसे बड़े स्थित प्रज्ञ के एग्जाम्पल है।
सबसे सक्सेसफुल ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स में से रहे हैं भारत की हिस्ट्री के अंदर एवर। ऐसी पर्सनालिटी हमारे देश को मिली है। 66% अपनी वेल्थ हमारे देश में दान कर दी। लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर 2 डेकेड से ज्यादा चला है, 20 साल से ज्यादा। लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन उसके बावजूद कभी रिचेस्ट मैन नहीं कहलाए। उसके बावजूद कभी रिचेस्ट मैन नहीं। सबसे बड़ा बिजनेस चलाया पूरे देश में, उनसे बड़ा बिजनेस किसी का नहीं, अंबानी अडानी, लेकिन रिचेस्ट मैन इसलिए नहीं क्योंकि 66% अपनी वेल्थ दान कर दी। और उन्होंने ये प्रूव किया कि फोर्ब्स डिसाइड नहीं करेगा अमीर कौन है। बोले अमीर कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं, महान कौन है महत्वपूर्ण है। इंद्रिय विषय, स्थित प्रज्ञा सका भाषा, स्टेबल इंटेलिजेंस किसकी है? इच्छा तो आई होगी ना, कभी तो इच्छा आई होगी। अजीम प्रेम जी, इच्छा आई होगी, लेकिन उस इच्छा को त्यागना वो है इंद्रिय विषय। मनोहर पारिकर, स्कूटर वाले चीफ मिनिस्टर, बोलते मनोहर पारिकर को इतना प्रभावित हूं पर्सनल लेवल पे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होते। मैं मनोहर पारिकर से बहुत प्रभावित रहा हूं। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूं। स्कूटर वाले चीफ मिनिस्टर, हाँ उनमें 1-2 कमियां थी, सिगरेट बहुत पीते, लेकिन सिगरेट भी लेकर के अपना वहां पे स्कूटर लेकर के पहुंच जाते सिगरेट की दुकान पे, और वहां लड़के लोग नहीं पहचान पाते उन्हें। पीछे वो अंकल, और फिर सिगरेट वाला बताता बेटा चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा है तू। ये मनोहर पारिकर 4 बार सीएम रह चुके गोवा के, और स्कूटर पे ही घूमते थे। वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट थे। कहीं प्लेन में जानो लाइन में लगेंगे, रेस्टोरेंट में खाना लाइन में लगेंगे। 2017 में जब 4थी बार गोवा के चीफ मिनिस्टर बने, पैनक्रियास कैंसर से वो जंग लड़ रहे थे। नाक में ट्यूब लगा करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जाके मुआयना करते थे गोवा में। वहां पे ऑपोजिशन बोलता था ये पब्लिसिटी स्टंट है। वो चाहते थे इस समय सब कुछ छोड़ करके आराम की जिंदगी बिता सकते थे, पर बिल्कुल उस समय युद्ध की भूमि में युद्ध लड़ते हुए शरीर छोड़ा है मनोहर पारिकर, स्कूटर वाले सीएम। इंद्रिय विषय, सबको अलग कर सके वो। मैं भगवत गीता से इतना प्रभावित हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है इस भगवत गीता का मैसेज। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा मेरी मदद करिए, गीता के मैसेज तक लोगों को तक पहुंचाइए, उनको इंस्पायर करिए कि ये वो असली ग्रंथ है जो वास्तव में भारत को फिर से बदल सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए गीता इन एक्शन के एपिसोड, सारे एपिसोड्स को ध्यान से देखने, हर एक एपिसोड को ध्यान से देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत